कहते हैं यूपीएससी सिर्फ एक परीक्षा नहीं, एक सफर है। ऐसा सफर जिसमें लाखों लोग अपनी जवानी, अपनी नींद, अपनी खुशियां और कभी कभी अपना पूरा जीवन दांव पर लगा देते हैं। हर साल देश भर से लाखों युवा इस परीक्षा में बैठते हैं। किसी का सपना आईएएस बनकर देश चलाने का, तो किसी का सपना आईपीएस बनकर कानून व्यवस्था संभालने का। लेकिन इन्हीं सपनों की भीड़ बीच एक कहानी ऐसी है जो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल फिल्मी है और उतनी ही अविश्वसनीय भी। ये कहानी है पापाराव बियाला की, एक ऐसे आईएएस अधिकारी की जिन्होंने जिंदगी की सबसे प्रतिष्ठित, सबसे सम्मानित नौकरी को छोड़ दिया और कैमरा, स्क्रिप्ट और लाइट्स की दुनिया में कूद पड़े। और ये फैसला उन्होंने गुस्से में नहीं लिया, मजबूरी में नहीं लिया, बल्कि अपने जुनून के चलते लिया। बियाला की कहानी शुरू होती है 90 के दशक से, उस समय से जब वह एक सफल, सख्त, अनुशासित और जिम्मेदारी से भरे आईएएस अधिकारी थे। लेकिन दिल किसी अनदेखी डायरी में उनके भीतर कहीं एक फिल्मकार बंद था, एक कहानीकार कैद था जो दुनिया को कुछ दिखाना चाहता था, कुछ कहना चाहता था। एक दिन उनके पुराने दोस्त और अभिनेता टू ऑल्टर ने उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म मेकर जहू बरुआ से मिलवाया। बस वहीं से बियाला का दिल घूम गया, जैसे किसी ने एक खिड़की खोलती हो और भीतर छुपा हुआ फिल्मकार झटके से रोशनी में आ गया हो। बियाला ने फैसला किया कि वे सिर्फ देखने वाले नहीं, बनाने वाले बनेंगे। उन्होंने 1996 में न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी से फिल्म मेकिंग का डिप्लोमा किया और उनकी पहली डॉक्यूमेंट्री विलिंग टू सैक्रिफाइस ने नेशनल अवार्ड जीतकर पूरे सिस्टम को चौंका दिया। एक आईएएस अधिकारी जिसने पहली कोशिश में ही नेशनल अवार्ड मार लिया, लेकिन फिर किस्मत का पहिया घुमा। बियाला एक बार फिर अपने प्रशासनिक करियर में लौट आए। उन्होंने भारत के कई राज्यों में जिम्मेदार भूमिकाएं निभाई, कभी गृह सचिव बनकर, कभी संयुक्त राष्ट्र मिशन में नागरिक मामलों के अधिकारी बनकर और कभी तेलंगाना सरकार के नीति सलाहकार बनकर। एक तरफ फाइलें, मीटिंग्स, नियम, कानून, दूसरी तरफ कैमरा, कहानी और सिनेमा का जादू। वो बाहर से आईएएस थे, लेकिन भीतर से फिल्म मेकर। फाइलों के बीच भी उनकी उंगलियां कैमरे के बटन को याद करती थी। नीति बनाते बनाते दिमाग कहानी लिखने लगता था। और ये दोहरी जिंदगी कब तक चलती? आखिरकार 2020 में उन्होंने वह फैसला लिया जो बहुत कम लोग लेने की हिम्मत करते हैं। उन्होंने अपनी प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी छोड़ दी। जब उन्होंने इस्तीफा लिखा होगा, उस दिन शायद उनका दिल धड़कनों से भरा था, लेकिन डर से नहीं, सपनों से। वे अपने जुनून की ओर लौट रहे थे, फिल्म मेकिंग की दुनिया की ओर। सरकारी नौकरी छोड़कर फिल्म बनाना, कई लोग इसे पागलपन कहेंगे, लेकिन बियाला के लिए ये कैद से आजादी थी। 2023 में उनकी पहली फीचर फिल्म म्यूजिक स्कूल रिलीज हुई। श्रेया सरन, सरमन जोशी, अच्छे नाम, अच्छा कॉन्सेप्ट, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं पाई। बहुत लोग टूट जाते, वापस लौट जाते, लेकिन बियाला नहीं लौटे, क्योंकि वो फिल्में नाम और पैसा कमाने के लिए नहीं बना रहे थे। वो फिल्में इसीलिए बना रहे थे क्योंकि वह उनकी सांस थी, उनका जीवन था, उनका सच था। जो लोग उन्हें जानते हैं कहते हैं आईएएस होना उनकी पहचान थी, लेकिन फिल्म बनाना उनकी आत्मा। तेलंगाना का रहने वाले पापाराव बियाला ने कानून में ग्रेजुएशन किया, फिर पीएचडी शुरू की, लेकिन यूपीएससी ने रास्ता बदल दिया। 1981 में उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया, 1982 बैच के आईएएस बने, भारत के कई राज्यों में प्रशासनिक भूमिका निभाई, असम में गृह सचिव रहे और 1999 में कोसोवो में यूएन मिशन में भारतीय प्रतिभा की छाप छोड़ी। उनकी जिंदगी दो ध्रुवों के बीच चलती रही, एक तरफ सख्त अनुशासन वाले आईएएस अधिकारी और दूसरी तरफ सपनों की दुनिया में सांस लेने वाले फिल्म मेकर। लेकिन आखिर में दिल जीत गया। दिल हमेशा जीतता है। बियाला की कहानी ये बताती है कि यूपीएससी पास करने से कोई मशीन नहीं बन जाता, भावनाएं नहीं मरती, सपने खत्म नहीं होते। हाँ, रास्ते बदल जाते हैं, कई बार देर से, लेकिन सही समय पर। उन्होंने साबित किया कि करियर सिर्फ वही नहीं है जो दुनिया कहे, करियर वह है जिसे करते समय आपकी आंखों में चमक आ जाए। आईएएस से फिल्मकार बनने की ये यात्रा एक प्रेरणा है उन सभी लोगों के लिए जो अपनी नौकरी से खुश नहीं, लेकिन अपने सपनों से डरते हैं। क्योंकि सपने तो सब देखते हैं, लेकिन उन्हें जीने की हिम्मत वो पापाराव बियाला जैसे लोग ही रखते हैं। कैसी लगी आपको ये जानकारी? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ओएनओजी न्यूज़।